हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का यूट्यूब वीडियो है आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में बताई गई जड़ी बूटियां क्या वाकई में आपके शरीर को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। जब आयुर्वेद कहता है इम्यून बूस्टिंग, तो उसका वास्तव में मतलब होता है, भले ये शब्द गलत है, सबूत ऐसे हैं कि जड़ी बूटियां इम्यून तंत्र या रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित तो कर सकती हैं, मगर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। गिलॉय जड़ी बूटी प्रतिरक्षा प्रणाली को लीवर पर हमला करने के लिए छल कर सकती है। कैसे? मल्टी हर्बल निष्क्रिय वायरस को फिर से सक्रिय करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा सकता है। यह दिलचस्प है। गिलॉय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया में शक्तिशाली रसायन होते हैं जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। ये पौधे यौगिक विभिन्न प्रतिरक्षा प्रणाली घटक बी कोशिकाओं और मैक्रोफेज कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं और ऑटो एंटीबॉडी उत्पादन को बढ़ा देते हैं। फिर ये ऑटो एंटीबॉडी लीवर में घर कर सकते हैं और लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। अन्य जड़ी बूटियां ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का कारण बनती हैं, जो जापानी वैकल्पिक चिकित्सा जिसे कैंपो नाम से बुलाया जाता है, इसके केस में उल्लेखनीय क्षति है। और जिस जड़ी बूटी को डाइसाइकोतो कहा जाता है जापानी भाषा में, और माहुआंग और स्विटनिया माइक्रोफिला पारंपरिक चीनी मेडिसिन के बीच भी ऐसा ही कर सकते हैं। इचिनोशिया और कुछ शैवाल युक्त पूरक भी उल्लेखनीय क्षति कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प बात कि प्रतिरक्षा क्षमता के बढ़ाने वाले पौधे के रसायन के साथ कुछ बहुहर्बल प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने या संशोधित करने के लिए दिखाया गया है, को प्रमाणित किया जा चुका है। बहुत कुछ जैविक चिकित्सा कीमोथेरेपी स्टेरॉयड की तरह, और कुछ बूटियां तो निष्क्रिय विषाणुओं को जागृत करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जिससे वायरस पुनर्सक्रिय होता है। ये जो दवाएं हैं, जड़ी बूटियां, ये हमारे शरीर को नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित करती हैं, लेकिन ये प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसका ज्ञान आयुर्वेद में उपलब्ध ही नहीं है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग आयुर्वेदिक योगों में किया जाता है और इनमें शामिल है एंडोग्रानिफिस पनिकुलता यानी कालमेधी, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी गिलॉय, टर्मिनालिया चैबुला यानी हरिताकी। इन सभी बूटियों में ग्लाइकोइड और स्टेरॉयड पौधे के रसायन होते हैं जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो अभी आपके कैबिनेट में कौन सी जड़ी बूटी है? अभी हम लोग कमेंट्स भी पढ़ेंगे कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं इस पोस्ट पर। किसी ने लिखा है कि ग्लाइकोइड्स और प्लांट स्टेरॉयड जैसे नाम डाल देता हूँ, फैंसी भी लगेगा और लोगों को क्या समझ में आएगा, और तो फिर वही ग्लाइकोइड्स और स्टेरॉयड्स केमिकली प्रिपेयर करके पेशेंट्स को देके ट्रीट करता हूँ। तो इस तरीके से उसका आरोप है कि जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है वही असल में धोखेबाज है, और वही अंत में आयुर्वेदा पे आधारित ही चिकित्सा को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन आयुर्वेदा को बदनाम करता है। बहरहाल आगे एक कमेंट है कि लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा कि इम्यूनोलॉजी और इम्यून रिएक्टिवेशन क्या होता है, क्योंकि वो उसको उपचार नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, देखने में क्या आया है कि जब आयुर्वेदिक आचार्य किसी का उपचार कर रहा होता है और जब वो पेशेंट की हालत और गंभीर हो जाती है, खराब हो जाती है, तब वो पेशेंट या तो खुद ही चलकर किसी मॉडर्न चिकित्सा
पद्धति वाले डॉक्टर के पास आता है, या फिर यही आयुर्वेदा वाले ही उसको रेफर कर देते कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, संभल रहा, तुम वहाँ चले जाओ। कि आगे किसी एक ने कमेंट लिखा है जो कि शायद आयुर्वेदाचारी ही हैं, कि ये जो गिलोय की बात करी गई है, ये इसके कई प्रकार के आते हैं, प्रकरण आते हैं, और ये जिस पे परीक्षण करके ये रिपोर्ट तैयार करी गई है, ये दूसरे किस्म का गिलोय है, वो नहीं जिसको कि हम चिकित्सा पद्धति में प्रयोग करते हैं। और आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति में भी बहुत परीक्षण किए जाते हैं किसी भी दवा को प्रयोग करने से पहले किसी भी मरीज़ के ऊपर। तो इस पर पोस्ट लिखने वाले ने थोड़ा सा व्यंग कसा है, अच्छा अन्य किस्म के भी गिलोय होते हैं, तो ये थोड़ा व्यंग है। उसके बाद किसी एक ने व्यंग अपना कमेंट लिखा है कि सभी तो प्रणालियों में कहीं ना कहीं, सभी दवाइयों में कहीं ना कहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है दवाइयों की जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम क्या करें ऐसे में। उसके जवाब में किसी ने लिखा है कि आप ऐसी दवाइयों का प्रयोग करिए जो कि आपको पहले से जानकारी दे सकें कि आपके ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं उस दवाई के प्रयोग से। तो ये बात सच है कि दुनिया में जितनी दवाइयाँ सभी के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं शरीर पे, लेकिन दुष्प्रभाव की पूर्व जानकारी आपको बेहतर सुसज्जित कर देती, तैयार कर देती है उससे निपटने के लिए। और आयुर्वेदा की कमी ये है कि आयुर्वेदा में किसी भी दवाई के बारे में पूर्व जानकारी नहीं दी गई है जाती है कि उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि लोग परीक्षण ही नहीं करते हैं। फिर किसी एक ने कमेंट लिखा है कि साइड इफ़ेक्ट्स तो सभी के होते हैं, लेकिन हम ये क्यों मान लें कि साइड इफ़ेक्ट हमेशा शरीर को क्षति करने वाले ही होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई दुष्प्रभाव तो समय के साथ साथ खुद ही समाप्त हो जाते हैं, और जो अच्छे डॉक्टर अगर चिकित्सक आपको मिले होंगे तो खुद भी दुष्प्रभाव को जानते हुए उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर उसको कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए भी बाधा करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। और उसका आगे एक कमेंट है कि ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जिनके बारे में साइड इफ़ेक्ट्स तो जानने जाते हों, लेकिन उसका शरीर पे क्या इलाज हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी ना हो।